Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today General Science for BPSC बिहार सुपर टेट। आज हम लोग जो बिहार सुपर टेट जो एग्ज़ाम होने वाली है किसके माध्यम से, बीपीएससी के माध्यम से 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 10+2 के लिए, उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैंने साइंस का पहला चैप्टर लिया है हीट। आप इसे ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम लोग जान लें एक एक हीट जो चैप्टर है उससे मैं एक एक करके आपको हर जो डिफिनेशंस हैं उससे मैं आपको परिचित कराऊंगा। पहला आता है क्लिनिकल थर्मामीटर। ये क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, इसे भी आप गौर करेंगे। मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। इसे क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका होता है मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको तो पता है कि जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर जो होता है हेल्दी पर्सन का वो 36 पॉइंट कितना होता है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या आप कह सकते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ये होता है। तो आजकल क्या है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आ गया है जिसके मरकरी थर्मामीटर जिसे हम लोग कहते हैं, एलसीडी डिस्प्ले होता है, इससे भी आप इसमें मरकरी फ्री होता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और मानव शरीर का एक बॉडी टेम्परेचर क्लोज होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, जो हाई फीवर को बताता है। ऐसा नॉर्मल कितना हो, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 98.4 फ़ारेनहाइट तक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी टेम्परेचर क्लोज 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इंडिकेट करता है हाई फीवर को। ओके, आप आगे जान लें, आगे क्या। अब आप इसे भी गौर करें, थोड़ा हिंदी में आपको दिक्कत होंगे लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रवाहकत्व, यानी प्रवाहकत्व क्या होता है, कंडक्शन इसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंडक्शन। ठोस से यानी सॉलिड से उष्मा के स्थानांतरण की चालन विधि जिसमें उष्मा एक अणु से दूसरे अणु में बिना किसी अणु की गति से चलती है, उसे हम लोग कंडक्शन कहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड इन विच हीट मूव्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ। ठीक है, तो आप कंडक्शन समझ रहे हैं। कंडक्शन क्या होता है, ठोस में उष्मा के स्थानांतरण से चालन विधि जिसमें उष्मा अणु से दूसरे अणु में बिना किसी अणु की गति से चलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इन बातों से परिचित हो रहे हैं। आप क्लिनिकल थर्मामीटर जान लिए, अब आपने सीखा कि कंडक्शन क्या है। अब देखिए कंडक्शन को कैसे हम समझेंगे। गुड कंडक्टर जो होता है, आप इसे भी गौर करें, उष्मा के चालक हम लोग जिसे बोलते हैं। वी नो दैट वी पुट एंड ऑफ मेटल रॉड। मान लीजिए कि आप एक मेटल है, जैसे मान लीजिए मेटल है, ये मेटल है ना, और यहाँ पर आपने क्या किया, एक मोमबत्ती जला दिया, मोमबत्ती जलाया यहाँ इस पोजीशन में। मेटल का ये लास्ट छोर है, ये मेटल है, ये दोनों मेटल का किनारा है। ठीक है, और आपने मेटल पर क्या किया कि वैक्स लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक क्या किया, आपने वैक्स लगा दिया मेटल पर। ठीक है, तो जब आप हॉट देंगे, मैंने यहाँ से आपने हॉट देना शुरू किया, यहाँ से आपने हीट दिया। ठीक है, जब हीट दिया तो ये क्या होगा, जो वैक्स है ना, ये जैसे जैसे
वो जो रॉड है वो गर्म होगा, जो कॉट है मेटल का वो क्या होगा, पिघलने लगेगा। रेगुलर इंटरवल में क्या होगा, वो पिघलने लगेगा। यानी रोड में आपने क्या किया, मेटल स्टैंड किया रोड को टू एंड में, और आपने क्या किया, इसके साथ साथ वैक्स धीरे धीरे मेल्टिंग होने लगेगा, पिघलने लगेगा। अब ये क्यों पिघलता है, दिस शोज दैट हीट गोज थ्रू क्विकली अलोंग अ मेटल रोड। जो हीट है ना मेटल रोड में जा रहा है, और जहाँ जहाँ वैक्स लगा हुआ है वहाँ वहाँ पिघलना शुरू हो गया। तो मेटल आर दस गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। मेटल को क्या बोलते हैं हम लोग, गुड मेटल, सॉरी यहाँ क्या होगा, मेटल को बोलते हैं हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आप आगे जान लें। अब आता है जो मैं अभी समझा रहा था आपको कि ऊष्मा का सुचालक गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है, इसे आप गौर कर लें। वो होता है मेटल। क्या होता है, मेटल। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल द्वारा बताया कि एक आपने रॉड लिया, उसे बीच में आपने एक रॉड लिया, बीच में आपने क्या लगा दिया, वैक्स, ये रॉड का किनारा है। उसके बाद यहाँ आपने एक मोमबत्ती जलाया या कोई भी चीज़ आपने हीट किया, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे जो वैक्स है वो पिघलना, मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ऊष्मा का सुचालक से गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, मेटल होता है। आप समझ रहे हैं, इन बातों से परिचित हो रहे हैं। ऊष्मा सामग्री का संवाहक जो ऊष्मा को आसानी से इसके माध्यम से प्रभावित होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मेटल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि मेटल जो होता है वह गुड कंडक्टर होता है, किसका, हीट का। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, किसका, हीट का। तो बैड कंडक्टर, आप ये भी पूछेंगे कि सर बैड कंडक्टर क्या होता है, तो बैड कंडक्टर होता है वुड। बैड कंडक्टर क्या होता है, दिखे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वुड जो होता है ये गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये होता है बैड कंडक्टर। ठीक है, अब इसे गौर कर रहे हैं, मेटल जो हो गया वो गुड कंडक्टर, ठीक है, और बैड कंडक्टर क्या होता है, तो वो होता है वुड। क्लियर हो रहा है। ऊष्मा सामग्री का संवाहक जो ऊष्मा को आसानी से इसके माध्यम से प्रभावित होने देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा का सुचालक, यानी कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ओके। हीट में हम लोग जानेंगे आगे कॉन्वेक्शन के बारे में। कॉन्वेक्शन तरल और गैसों में ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि, जिसमें अणु स्वयं करी ऊष्मा में चली जाती है। यानी आप इसे कैसे समझेंगे, तो आप इसे इंग्लिश में जानें। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इन विच मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ मूव टू कैरी हीट। मॉलिक्यूल्स क्या करती है, कैरी हीट कर। जैसे अब मान लीजिए लिक्विड हो गया, ये एल सिंबल हो गया, और जी सिंबल हो गया गैस का। ये लिक्विड हो गया और ये क्या हो गया, गैस हो गया। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है हीट में, वॉल्यूम में, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा जो मूवमेंट करेगा किसमें, मॉलिक्यूल्स में। तो मैटर ऑफ हीट ट्रांसफर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्शन कहते हैं। इसमें दो चीज़ होती है, एक लिक्विड होता है और गैस होता है। जो मूवमेंट करता है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्शन। इसको साइक्लिक मूवमेंट कहते हैं। लिक्विड और गैसेस में कॉन्वेक्शन करंट होता है, ये मूव करता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझें। हम लोग कॉन्वेक्शन करंट को डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे आपका विंडो है, वेंटिलेटर रूम का है, चिमनी है फैक्ट्री का, रेडिएटर है, ये एप्लीकेशन है कॉन्वेक्शन करंट के। ठीक है, कॉन्वेक्शन करंट के ये क्या है, एप्लीकेशन है। तो आपने देखा कॉन्वेक्शन को वो लिक्विड और गैसेस दोनों में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, किसको, मॉलिक्यूल्स को, उसे हम लोग कॉन्वेक्शन। अब डिग्री सेल्सियस, अब डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसे भी आप गौर करेंगे। तो तापमान मापने की इकाई होती है, यानी डिग्री सेल्सियस क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ
मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। आप टेम्परेचर कैसे मापते हैं? अलग अलग, जैसे अब मान लीजिए कि एक रूम का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसको फ़ारेनहाइट में मापते हैं तो कितना होता है? 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक रूम का जो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा? तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल रूम का टेम्परेचर होगा, और फ़ारेनहाइट, इसको सिंबल देखें, सी को हम ऐसे लिखते हैं डिग्री में, और एफ को हम ऐसे लिखते हैं डिग्री में, ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कितना होता है, इसे भी आप गौर करें। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर जो होता है वो 36 डिग्री 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद होता है, अगर इसको किस में होता है? सेंटीग्रेड में, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में देखिएगा तो कितना होगा? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री। और वाटर बॉयल कितना में होता है? तो वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, और फ़ारेनहाइट कितना होता है इसका? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में वाटर बॉयल करता है। अच्छा, वाटर, इसे आपने नोट डाउन कर लीजिए, आप इसे मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब गौर कीजिएगा कि वाटर जो फ्रीजेज होता है, वाटर क्या होता है? फ्रीजेज होता है, ठीक है। क्या होता है? पानी फ्रीजेज होता है। कितना डिग्री में होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? यहाँ से आपके जो बीपीएससी एग्ज़ाम है वहाँ से 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, इसे आप गौर करेंगे, ठीक है। आप आगे जान लें। अब आता है गर्मी। हीट क्या है? तो जो हीट 2 प्रकार से होता है, इसे भी आप गौर करें। जो हम लोग देखते हैं, हीट एनर्जी ऑफ ट्रांजिट होता है, यानी सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, या आप कोई चीज़ जलाते हैं, जैसे मान लीजिए एनर्जी जो होता है, एनर्जी, सूर्य की किरणें कहाँ पहुंचती है? सूर्य तक पहुंचती है। तो उसे पहुंचने में कितना समय लगता है? आप इसे कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। और हीट क्या होता है? हॉट समर में आप देखिए, आपको बहुत गर्मी लगता है, आपने कोई ग्लास में बॉइलिंग हॉट मिल्क रखा है टेबल पर, तो वह हीट रहता है, उसे ठंड होने में क्या होता है? समय लगता है। तो हम लोग समझते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस बॉडी टेम्परेचर मापते हैं, ठीक है। तो हीट जो होता है वो क्या होता है? हीट के बारे में आपने भी पढ़ा है। Heat is a form of energy that get transferred from body at a higher temperature to body lower temperature. Heat can be converted into other forms of energy. Heat को हम लोग क्या बोलते हैं? Others forms of energy में मापते हैं, ठीक है। तो आप हीट समझ गए, आप आगे जान लें। हीट के बाद आता है उष्मा का कुचालक। वो पदार्थ जो उष्मा को अपने अंदर प्रभावित नहीं होने देता है, यानी कौन नहीं होने देता, इसे भी आप गौर करेंगे। कौन कौन पदार्थ उष्मा को अपने अंदर प्रभावित नहीं होने देता है, इसे आप जानेंगे, समझेंगे। तो पहला तो है वुड। वुड जो होता है, लकड़ी जो होता है, उष्मा को जाने नहीं देता है, ठीक है। मेटल जो है, देखिए, और कॉटन प्लास्टिक हो गया, थर्माकोल हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब पुअर और बैड उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। वो पदार्थ जो उष्मा को अपने अंदर प्रभावित नहीं होने देता है, इसको बैड कंडक्टर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, इन बातों से परिचित हो रहे हैं। उष्मा का जो कुचालक क्या है, इसने आपने गौर किया, इसमें प्लास्टिक भी आ जाता है, वुड भी आ जाता है, थर्माकोल भी आ जाता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं। तो आप जान गए इंसुलेटर मटेरियल विच डज नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू इट, ठीक है। आप आगे जान लें, आगे क्या। अब आता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? ए डिवाइस यूज टू मेजर थर्मामीटर इन लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में जो हम तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण को हम प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। अब आता है, देखिए, एक होता है, आपने देखा होगा
लैंड ब्रीज क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज। अब ये लैंड ब्रीज होता क्या है, इसे भी आप गौर करेंगे। लैंड ब्रिज वह हवा जो रात के समय भूमि की सतह से समुद्र की सतह की ओर बहती है। क्या होता है, द ब्रीज दैट फ्लो फ्रॉम लैंड सरफेस टू सी, यहां क्या होगा, फ्रॉम लैंड सरफेस, ठीक है, यहां फिर से मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर होगा फ्रॉम लैंड सरफेस टू सी, यानी अर्थ क्या हुआ, द ब्रीज दैट फ्लो फ्रॉम लैंड सरफेस टू सी, है ना, ड्यूरिंग नाइट, रात में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। अब आता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन को भी आप गौर करेंगे, इसे बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब मोड ऑफ ट्रांसफर हीट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, उष्मा के स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसके लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिसके लिए क्या होता है, भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकिरण, रेडिएशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। मोड ऑफ ट्रांसफर हीट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, यानी विकिरण क्या होता है, उष्मा के स्थानांतरण की ऐसी विधि, ठीक है, जिसके लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब द हीट ऑफ सन डज नॉट रीच बाय आइदर कंडक्शन और बाय कॉन्वेक्शन, तो अब क्या होता है, कंडक्शन और कॉन्वेक्शन दोनों मटेरियल मीडियम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट के माध्यम से ही होते हैं। सूर्य की रोशनी भी इसी के माध्यम से आती है, ठीक है, हीट ट्रांसफर होता है ना, तो जो हीट ट्रांसफर होता है उसे हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। इट में बी डिफाइंड एज ए मीडियम मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज नो मटेरियल मीडियम, इसमें कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायर नहीं पड़ता है रेडिएशन के लिए। सूर्य का रेडिएशन पृथ्वी तक आता है। द हीट एनर्जी रिसीव्ड एन ऑब्जेक्ट थ्रू रेडिएशन, जिसे रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं हम लोग, रेडिएट हीट एनर्जी होता है। ठीक है, अब इसे समझ गया, अब आगे। अब टेम्परेचर किसी वस्तु या पदार्थ की गर्माहट या तार रहितता की डिग्री का सूचक, ये क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। आप इंग्लिश में कैसे इसे समझेंगे, ए डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर, एन इंडिकेटर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, आप जिस सब्सटेंस से मापा जाता है किसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को, इंडिकेटर डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस से जो मापा जाता है वह क्या होता है, टेम्परेचर होता है, वह क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, ओके। अब आता है सी ब्रीज, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सी ब्रीज, इसे कहेंगे हम लोग सी, इसे क्या कहेंगे, सी ब्रीज, यानी समुद्री हवा। वह मतलब हवा जो तिथि समय के दौरान समुद्र की सतह से भूमि की सतह तक बहती है, इसे मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, कहाँ बहती है, फ्रॉम सी, इसे आप गौर करेंगे, इसे गौर करेंगे, फ्रॉम सी, ठीक है, सरफेस, फ्रॉम सी सरफेस टू लैंड सरफेस, टू लैंड सरफेस, ठीक है, मैंने जो हवा, यानी द ब्रीज दैट फ्लो फ्रॉम सी सरफेस टू लैंड सरफेस ड्यूरिंग डे टाइम, ये भी बताना पड़ेगा आपको, ड्यूरिंग डे टाइम, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सी ब्रीज कहते हैं। ओके ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। आज हम लोगों ने यूनिट कंप्लीट किया हीट। मैं इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये जितने भी वीडियो होंगे या आने वाले जो बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, सो आप पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया, आप अपने दोस्तों से शेयर करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।